दोस्तों, बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या झड़े हुए बाल वापस आते हैं? एक बार बाल जो निकल जाता है क्या वो रीग्रो होता है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस विषय को समझने के लिए कि बाल दोबारा वापस आते हैं या नहीं आते हैं, हमें थोड़ा सा विज्ञान की डीप डाइव करनी होगी, यानी हमें गहरा उतरना होगा ये समझने के लिए। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आपको समझ आ सके कि बाल वापस आते हैं या नहीं आते हैं, कौन से बाल वापस आते हैं और कौन से बाल वापस नहीं आते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे बालों का एक लाइफ साइकिल होता है, यानी जीवन चक्र होता है, जिसमें बाल 3 अलग अलग फेजेस या स्टेजेस से गुजरता है, जिन्हें कहा जाता है एनाजन फेस, केटाजन फेस और टेलोजन फेस। एनाजन फेस का अर्थ है बालों की ग्रोथ फेस, जिसमें बाल लंबा होता है और 1 से 1.25 सेंटीमीटर प्रति महीने बढ़ता है। केटाजन फेस ट्रांजिशन फेस होता है, जब बाल की जवानी यानी केटाजन फेस खत्म हो जाता है और बाल बुढ़ापे वाले फेस में यानी टेलोजन फेस में जाता है, तो बीच का एक फेज होता है ट्रांजिशन। उस फेज को केटाजन कहते हैं। इस फेज के अंदर बाल बदलता है। और तीसरा फेज होता है टेलोजन, जो बाल का बुढ़ापा है, क्योंकि एक बार इस फेज में आने के बाद बालों को रोका नहीं जा सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है, वो गिर जाता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि झड़ा हुआ बाल वापस आता है या नहीं है। इसके अंदर हमें बालों की 3 मोटी मोटी समस्याओं को समझना होगा। पहली समस्या है एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका, यानी जेनेटिक हेयर लॉस। जेनेटिक हेयर लॉस के अंदर बाल सीधा झड़ता नहीं है, बाल धीरे धीरे पतला होकर निकलता है, जिसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल्स के अंदर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों, मेल पैटर्न में 7 ग्रेड्स होती हैं, जिसे हम नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पे मापते हैं। ग्रेड 1 में बाल यहाँ से कम होते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते पीछे तक खाली होना शुरू हो जाता है। और फीमेल पैटर्न में मांग यानी पार्टीशन के साइड से बाल कम होते हैं। इसकी 3 ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जिसे हम लुडविग स्केल पे मापते हैं। दोस्तों, इसके अंदर बाल झड़ता नहीं है, बाल पतला होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्शन की वजह से बाल पतला होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस कंडीशन में, जिसे हम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं, बाल क्योंकि झड़ता नहीं है और पतला हो के ख़त्म होता है, बाल की जो मोटाई 0.07 0.08 mm होनी चाहिए, वो सुकड़कर 0.03 0.04 0.05 mm हो जाती है और धीरे धीरे बाल पतला होके ख़त्म हो जाता है, फॉलिकल डैमेज हो जाता है, स्टेम सेल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर बाल वापस नहीं आता है। पहली कंडीशन जिसमें बाल वापस नहीं आता है, ये जेनेटिक है। दूसरी कंडीशन होती है एलोपेशिया अरियाटा, जिसके अंदर पैचेस बन जाते हैं। ये 2 किस्म की होती हैं पैचेस, एक होती है स्कारिंग, एक होती है नॉन स्कारिंग। स्कारिंग एलोपेशिया वो होता है जिसके अंदर जड़ें खत्म हो जाती हैं, फॉलिकल डैमेज हो जाता है, स्टेम सेल खत्म हो जाती हैं। इसके अंदर भी बाल वापस से नहीं आता है, क्योंकि बालों को बनाने वाला डर्मल पैपिला और स्टेम सेल्स खत्म हो जाती हैं, वो बचती ही नहीं है, यानी जन्म लेता है। जब वो रहेगा नहीं तो बाल वापस कैसे आएगा। नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, जो एलोपेशिया अरियाटा के अंदर होता है, उसके अंदर बाल वापस आ जाता है क्योंकि जड़ें बची होती हैं। तो इस तरह से दूसरी कंडीशन हुई एलोपेशिया अरियाटा, नॉन स्कारिंग में ये वापस आता है और स्कारिंग में वापस नहीं आता है। और तीसरी कंडीशन हुई टेलोजन इफ्लियम, जिसे हम बाल झड़ना कहते हैं। आमतौर पे आपको ये समझना होगा कि एक व्यक्ति के बाल एक दिन में 50 से 100 झड़ना नॉर्मल होते हैं, क्योंकि एक सिर में लगभग 1 लाख बाल होते हैं। वो 80,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 भी हो सकते हैं। और बालों का टेलोजन फेस 100 दिन का होता है, यानी 3 महीने का। और एक बार में 10% बाल टेलोजन फेस में रहते हैं, यानी 10,000 बाल। और 100 दिन से 10,000 को डिवाइड कर दें तो 100 बाल तक झड़ना एक दिन में नॉर्मल होता है। और बालों का लाइफ साइकिल 2 से 7 साल का होता है, जिसे हम एवरेज 3 साल का मान के चलते हैं। और ऐसे ऐसे 25 या उससे ज़्यादा साइकिल बालों को मिलते हैं। ऊपर की शाफ्ट गिर जाती है टेलोजन इफ्लियम में और नीचे की फॉलिकल बची होती है। उस फॉलिकल जिसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, उससे बाल दोबारा
ग्रोथ लेते हैं और एनाजन फेज में चले जाते हैं। यानी ये साइकिल 25 से 30 बार चलता है। यानी एक बाल का साइकिल 3 साल का होता है एवरेज, और 25 से 30 साल का हुआ तो 70, 80, 90 साल के बाल की उम्र हो सकती है। लेकिन ये जेनेटिक हेयर लॉस में साइकिल कम हो जाती है, एनाजन फेज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से यदि किसी को जेनेटिक हेयर लॉस है तो उसको धीरे धीरे करके बाल खत्म हो जाते हैं, और वो साइकिल छोटा होने की वजह से व्यक्ति के सिर पर लंबे समय तक बाल नहीं रह पाते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि टेलोजन इफ्लियम के अंदर बाल वापस आ जाते हैं। एलोपेशिया एरियाटा के अंदर 2 कंडीशन होती हैं, एक नॉन स्कारिंग, उसमें बाल वापस आ जाते हैं, एक स्कारिंग, उसमें बाल वापस नहीं आते हैं, और तीसरी कंडीशन होती है एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका, जिसके अंदर बाल धीरे धीरे पतले होते हैं। जेनेटिक इन्फ्लुएंस में 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम बनता है, उसके इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन की डीएसटी में कन्वर्शन होती है, बाल धीरे धीरे पतला होकर जड़ें खत्म कर देता है, इससे बाल वापस नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपकी मन की भ्रांति दूर हो गई होगी कि बाल झड़े हुए वापस आते हैं या नहीं आते हैं। दोस्तों, VSC हेयर क्लिनिक पे हमने कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर वीडियो ना बनाया हो बालों से संबंधित। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। और यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।